वेलकम टू एवरीवन आवर चैनल द केप ऑफ गुड होप। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ प्रश्न। आज के प्रश्न जो है कार्य क्षमता पे आधारित प्रश्न है। चलिए अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का सवाल जो है पहले नंबर का कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसीलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में 60 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ऐसे सवाल कार्य क्षमता पे हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जो कार्य क्षमता और समय इन दोनों में विपरीत का संबंध होता है। इन्हीं को नियम बना के आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ए और बी दो लोग हैं जिनकी इफिशियंसी की बात की गई है, तो ए की जो इफिशियंसी है वो बी से 3 गुना है। तो अगर बी की इफिशियंसी मान लें 1, तो ए की इफिशियंसी आएगी 3। इन दोनों की अगर अनुपात में बात कर लें, जो समय है इसका पूरी तरह विपरीत होता है, तो इनका जो संबंध बनेगा समय का वो 1 और इससे 3 में बनेगा। इनका जो अगर अंतर ले लेते हैं तो इनका अंतर 2 यूनिट के बराबर होगा, जो कि 60 दिन के बराबर होगा। यहाँ से अगर 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आती है हमारी 30। यहाँ अगर 30 आती है तो बात कर ली जाए कि ए कितने दिनों में काम करेगा, तो ए करेगा 30 दिनों में। तो बी कितने दिनों करेगा, तो बी करेगा 90 दिन में। टोटल यहाँ से अगर हम अगर बात करें कि टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क की बात कर ली जाए तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम, ए और बी का एलसीएम टोटल वर्क 19 होगा। यहाँ से इफिशियंसी की बात की जाए तो इनकी इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी आएगी 3। 90 को 30 से भाग करने पे 3 आएगा और यहाँ करेंगे भाग तो 1 आएगा। इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आ रही है, तो इन दोनों की इफिशियंसी 4 आ रही है। अब ये पूछा गया है कि दोनों कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल वर्क को टोटल कार्य क्षमता से अगर भाग कर दिया जाए तो दोनों द्वारा लिया गया समय हमको ज्ञात हो जाएगा। इसको अगर हम भाग करते हैं तो आंसर आता है 22.5, जो कि आंसर नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 रुपये में हाथ लेते हैं और सी की मदद से उस कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। सी की धनराशि भुगतान करनी होगी। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में ए और बी और सी इन तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं ए कितने दिनों में कर रहा है, तो ए 10 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है, तो बी कर रहा है उस कार्य को 15 दिनों में। और जबकि उसी कार्य को ये तीनों मिलकर यानी सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों द्वारा किया गया कार्य 5 दिन है। 5 दिन में कार्य को समाप्त कर दे रहे हैं। 5 दिन में कार्य को समाप्त करें तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क निकाल देंगे तो सभी की इफिशियंसी पता लग जाएगी। टोटल वर्क की बात कर ली जाए तो यहाँ पे टोटल वर्क बनेगा हमारा 30। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो 3। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2। और ये तीनों की ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता बनेगी हमारी 6। अगर बात कर ली जाए यहाँ से केवल सी की कार्य क्षमता, तो ए और बी द्वारा कितनी कार्य क्षमता है, तो इनकी कार्य क्षमता आती है 5, जबकि तीनों की कार्य क्षमता है 6। तो अतः जो सी की कार्य क्षमता निकालेंगी वो निकल के आएगा हमारा 1। ठीक है, यहाँ पे अगर ए बी और सी इन तीनों की इफिशियंसी की बात कर ली जाए तो ए की इफिशियंसी आई है हमारी 3 और बी की इफिशियंसी है 2 और इसकी इफिशियंसी 1। हमसे पूछा है कि ए की मजदूरी कितनी बनेगी, तो ए की मजदूरी बात करें तो इन तीनों की कार्य क्षमता अगर बात कर ली जाए तो तीनों कार्य क्षमता का अगर सम ऑफ निकाल लिया जाए तो 3 2 5 1 6। इनकी जो तीनों की इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता है उनका जो सम ऑफ निकालें वो 6 आया। हमसे पूछा है कि सी का भुगतान, तो सी का हिस्सा कितना है, सी का हमारा हिस्सा है वो है 1 और टोटल कितने में है, तो 6। और इनके पास जो धनराशि है वो 4800 रुपये है। 4800 रुपये अगर हम 6 से इसको कटाएं तो 8 छक 48 यानी जो सी की मजदूरी बनेगी वो 800 यानी आंसर नंबर ए। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।